जय श्री राम। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। बेटी, तू क्यों बार बार टाल रही है मेरी आवाज़ को। कितनी बार तुझे संकेत दिया है, कितनी बार तेरे दरवाजे पर दस्तक दी है, पर तू हर बार कह देती है कल देखेंगे, अभी वक्त नहीं है। बेटी, अब तेरे पास समय नहीं बचा है। मेरी यह आवाज़ तुझे हर हाल में सुननी होगी। बेटी, तेरा जन्म यूं ही नहीं हुआ है। तू किसी संयोग से नहीं आई है। तेरा नाम, तेरी सांसें, तेरे कर्म सब पहले से लिखे हुए हैं। पर तुझे याद दिलाना मेरा काम है, क्योंकि जब इंसान भूल जाता है तो उसका जीवन भटक जाता है। आज मैं तुझसे कह रहा हूँ, तेरे लिए जो राह लिखी है वो अब सामने आएगी। पर अगर तूने इसे टाल दिया तो फिर कोई और मौका नहीं मिलेगा। बेटी, तुझे एक किस्सा सुनाता हूँ। एक लड़की थी राधा। उसने अपने जीवन में हमेशा सबकी मदद की, लेकिन जब उसका समय आया तो उसने मेरी आवाज़ अनसुनी कर दी। मैंने उसे कई बार सपनों में संकेत दिए। कभी कोई भजन उसके कानों में गूंजा, कभी किसी साधु ने उसके सामने वही वचन कहे जो मैंने पहले उसे कहे थे। पर वो कहती रही, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है बाबा, बाद में कर लेंगे। भक्ति बेटा समय किसी का इंतजार नहीं करता। कुछ ही वर्षों में बीमारी ने उसे घेर लिया। तब वो रो रो कर बोली, काश मैंने उस वक्त आपकी आवाज़ सुन ली होती। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तेरे अच्छे कर्म तुझे स्वर्ग ले जाएंगे, पर इस जन्म में तेरा काम अधूरा रह गया बेटी। तू राधा जैसी भूल मत करना, क्योंकि तुझे भी आज वही मौका मिला है जो उसे मिला था। अगर तूने मेरी बात को आज टाल दिया तो फिर पछतावा ही बचेगा। बेटी, तू जानती है तेरे भीतर कैसी शक्ति छुपी है। तू सोचती है तू अकेली है, तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे जीवन में सब अधूरा है। पर सच यह है कि तेरे भीतर वही दिव्य शक्ति धड़क रही है जिसने हनुमान को अपार बल दिया है, जिसने मीरा को विष का प्याला पीने पर भी जीवित रखा, जिसने कबीर को अनपढ़ होते हुए भी संसार का गुरु बना दिया। बेटी, तुझे खुद पर विश्वास नहीं है, वरना तू जानती है कि तेरे नाम की खुशखबरी पहले से लिखी जा चुकी है। सुन बेटी, एक बार मेरे पास एक माँ आई। उसकी बेटी पढ़ाई में बार बार असफल हो रही थी। हर बार परीक्षा में बैठती और हर बार गिर जाती। माँ रोते रोते बोली, बाबा शायद मेरी बेटी की किस्मत ही खराब है। मैंने उसकी बेटी को बुलाकर कहा, बेटी तेरा भाग्य खराब नहीं है, तेरी सोच कमज़ोर है। अगर तू मेरे कहे के अनुसार हर सुबह हनुमान चालीसा पढ़ेगी और खुद को हार मानने से रोकेगी तो तेरा भाग्य पलटेगा। बेटी ने मेरी आवाज़ मानी। हर सुबह सूर्योदय से पहले दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। धीरे धीरे उसका मन केंद्रित हुआ, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ी। उसी साल उसने परीक्षा पास कर ली। आज वही लड़की सरकारी अधिकारी है। उसकी माँ कहती है, बाबा आपके आवाज़ ने मेरी बेटी का भाग्य बदल दिया। आज तेरे सामने भी वही राह है। तुझे लग रहा है सब खत्म हो गया है, कोई उम्मीद नहीं बची, तेरे जीवन में बोझ है। तू सुन मेरी बेटी, तुझे अब बदलना होगा। तुझे अब मेरी आवाज़ सुननी होगी, वरना देर हो जाएगी। बेटी, तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है, क्या तू मेरी आवाज़ को मानती है या नहीं। दुनिया कहेगी, अरे यह सब अंधविश्वास है,
तेरे अपने ही लोग तुझसे कहेंगे, छोड़ो यह सब बाबा की बातें। पर याद रख, उनके कहने से नहीं, तेरे विश्वास से तेरा भाग्य बदलता है। बेटी, मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, तेरे आने वाले दिन कठिन भी है, पर उसी कठिनाई के बीच तेरे लिए खुशखबरी भी लिखी है। तू सोच भी नहीं सकती कि तेरा जीवन कैसे बदलेगा। तेरे आंसुओं की जगह हंसी आएगी, तेरे दुख की जगह चैन आएगा। पर शर्त यही है, आज तू मेरी बात को मान ले। बेटी, एक कहानी और सुन। एक लड़की थी निशा, उसका पति उसे छोड़कर चला गया। छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो अकेली रह गई। आर्थिक तंगी, समाज की ताने, उसके मन में जीने की इच्छा खत्म हो रही थी। वो रोते रोते बोली, बाबा अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटी अभी हार मत मान, तेरे लिए नया रास्ता लिख चुका है। तू बस सेवा कर, किसी भूखे को खाना खिला, किसी अनाथ बच्चे को सहारा दे, तेरे जीवन का दरवाजा खुल जाएगा। निशा ने वही किया। छोटे से काम से उसने शुरुआत की। आज उसी काम से उसने बड़ा आश्रम बना दिया, जहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, खाते हैं, लिखते हैं। वो कहती है, अगर उस दिन बाबा की आवाज़ ना सुनी होती तो आज जिंदा भी ना होती। अब तू भी सुन ले, मेरी यह आवाज़ खेल नहीं है, कोरा उपदेश नहीं है, यह तेरा भाग्य बदलने का आखिरी संकेत है। अगर तूने आज भी इसे टाल दिया तो पीछे पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। बेटी, मैं तेरे कर्म का फल दिखा सकता हूँ। तेरे किए हुए अच्छे काम अब फल देने वाले हैं। पर अगर तूने मेरी आवाज़ को नकार दिया तो तेरे कर्म का फल भी व्यर्थ चला जाएगा। याद रख, ईश्वर की कृपा तभी टिकती है जब इंसान समय पर उसे पहचान ले। बेटी, आज से तेरा जीवन बदल सकता है। आज से तेरी नई राह शुरू हो सकती है। तेरे दुख, तेरी चिंता, तेरे हार मानने की आदत सब आज से ख़त्म हो सकती है। बस तू एक कदम उठा, बस तू एक बार सच्चे दिल से कह, बाबा मैं तैयार हूँ।